कलयुग में सतयुग से लेकर के कलयुग तक जिस चरण में हम लोग धरती पर घूम रहे हैं, इस चरण में इस हम ही लोग के अंदर इतना सुंदर विद्वान हमारे हरेंद्र भैया 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 14 बरस श्मशान घाट में रहे, कम से कम 100 गुरुओं से ठगाए, तब कहीं महादेव इनको सुंदर चर्चा करने के लिए ज्ञान दिए। अब आप लोग चाहते हैं कि हमको तुरंत ज्ञान मिल जाए, ये संभव नहीं है। कितना दुख सहने के बाद 14 जिस तरह से माँ हमारा राम पुरुषों में उत्तम थे और उत्तम होकर के भी एक नारी के लिए 14 साल रामन के साथ युद्ध कर करके तब नारी को विजय प्राप्त करके लाए और फिर अयोध्या सुन करके चले गए। सुन, यह हमारे हरेंद्र भैया और नीलम शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी इस धरती पर आए राजघराने में, बहुत 5 लाख और 10 लाख सस्ती में कमाने वाले महान व्यक्ति, जात के भूमियार। कहता है कौन घर में नहीं भगवान आते हैं, हर जात में भगवान आते हैं, बशर्ते कर्म करो, कर्म करना सीखो और कहने के अनुसार चलो। जब सब चीज से ठगे गए तो महादेव कहे कि हे हरिंदर, तू जो करता है पूरे समाज को बताओ। ऐसे महान शक्ति स्वरूपा नीलम, महान हमारे हरेंद्र भैया को कोटि कोटि नमन करता। जब चर्चा में आते हैं, भजन देते हैं, तो पहले अपने गुरु का प्रणाम करना तो सीखिए। लुबुर लुबुर गए, अचरबा झाँक लिए और ऐसे ऐसे गोड़ लगते। पूजा करने का विधि कोई बता दे तो हम जाने कि वो महान है। कर्म ही पूजा है। अब पूजा जो पूरे संसार की जानकारी रखता है उसे पूजा कहते हैं, और पूरे संसार की जानकारी रखने वाले हमारे महादेव हैं। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहा जा रहे हैं। छल सब कोई कर रहा है, लेकिन महादेव किसी से छल नहीं करता, किसी से नहीं। वह कभी स्कूल में मास्टर साहब अकेले पढ़ाते हैं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, बच्चे फेल हो जाता है। कारण क्या है? सही मार्ग हम नहीं पकड़े, अधूरे रह गए। अब आधा मन से जब तक उनको भजिएगा, चाहे बाबा धाम जाइए, चाहे घरे बैठ के पूजा करिए, तब तक महादेव नहीं आवेंगे। कान खोल के सुन लीजिए। तो पूरे मन से समर्पण होना होगा। जब भरल सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, 5 पति बैठे हुए थे, हारे हुए पति 5 बैठे हुए थे, भीष्म पितामह भी बैठा हुआ था। तब भी द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़ करके और भगवान को, कृष्ण को, माधव को बोला लगी। तब तक महादेव उनको साथ नहीं, राघव साथ नहीं दिए, माधव साथ नहीं दिए। जब दोनों हाथ सिलेंडर करती है कि अब तो हम थक चुके हैं महादेव, थक चुके हैं कृष्ण, इष्ट देव को नाम पुकारना शुरू किया, तो दोनों हाथ से सिलेंडर करता है
कहा कि अब तो मेरा लाज नहीं बचेगा। भरल सभा में दुष्ट दुशासन साड़ी खींच करके हमको नंगा करा करके दुर्योधन के दान पर बैठाना चाहता। लाज बचावा राघव। तो राघव को आना पड़ा और आ करके उस नारी के लाज बचाना पड़ा और कहना पड़ा कि साड़ी के पीछे नारी है कि नारी के पीछे साड़ी। समझ में नहीं, किसी को नहीं आया। भगवान इतना साड़ी बाढ़ आए कि पहाड़ का ढेर लग गया, फिर भी एक द्रौपदी को लंगा नहीं कर पाया। तो जब अपने आप को सरेंडर कीजिएगा तब, और जब तक कहिए कि हम हैं हम, तब तक महादेव नहीं आवेंगे। महादेव को तो आपके अंदर है। अब महादेव को कहाँ खोजने जा रहे हैं? कबीर दास ने पहले ही लिख के बोल दिया, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजिद, ना कावे कैलाश में, खोजी हुई है तुरंत मिलिए पल भर की तलाश। परमात्मा तो पल भर में आपको मिल जाएंगे, बशर्ते एकाग्र विचार से पूजा कीजिए, एकाग्र विचार से शांति से 5 मिनट चर्चा कीजिए, 5 मिनट भजन दीजिए, 5 मिनट आप किसी को सुंदर बात बोलिए, लेकिन प्यार से। प्यार में ही परमात्मा का वास। कहीं जाइए सारा संसार मृग तृष्णा है, कुछ आपका अपना नहीं है। ये बोल रहे हैं या शरीर भी आपका अपना नहीं है। क्या है? जब शरीर भी आपका अपना नहीं है तो हम क्यों करते हैं? और हम जिसने किया, रावण 10 बार गर्दन काट के चढ़ाया, फिर भी रावण को भी एक गलती के चलते महादेव उठा के ले चल गए। जो विद्वानों में महान विद्वान था, उसके सामने धरती पर तूती बोलता था। एक ही गलती हुआ था कि पराये नारी को चुरा के लाया, उसी में विध्वंस हो गया, क्योंकि सत्य का प्रतीक सीता थी। तो सत्य नारी का सत्य है महान रे, जिसे हार गए भगवान रे। भगवान को भी हारना पड़ता है इस मृत्यु लोक पे। यदि सत्य विचार मन क्रम वचन के साथ इनकी अर्चना प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं तो सावित्री बनते हैं आप, सीता बनती है आप, अहिल्या बनती है आप, जितना सुंदर धरती में पुस्तकों में नाम है वो बन सकते हैं आप में ज्ञान है। अब रही जिसकी जैसी भावना, प्रभु ऐसा ही मिलेगा। प्रभु के खोजने के लिए चले हैं तो भावना आपके पास गंदा होगा तो गंदे मिलेंगे, ना भी मिलेंगे। जिस तरह से माँ पार्वती यही सावन महीना में लाखों कांवरिया के भीड़ लगल होगा बाबा धाम में, लगल है ना? ये सावन अभी आज कल ने लास्ट है कि आज है पूर्णिमा मना रहे हैं, कल 11 बजे तक के सुन रहे हैं। हम पंचांग नहीं देखे हैं, लेकिन कल तक पूर्णिमा। चल कांवरिया शिव के नगरिया सब कोई जा रहे हैं। माँ भवानी पार्वती पूछ बैठे कि हे महादेव आसन लगा के बैठे हुए हैं और बाबा धाम में करोड़ों के लाखों में कांवरिया कांवर लेकर के आपका धून मचा के जा रहा है, क्या आप सबको अपना बना लेंगे? कहे कि भावना के तहत हम अपना बना सकते हैं, सबको नहीं। सभी कांवर कहा कि तो इतना जा रहे हैं, जल आपके पैर ढारेंगे तो क्या उनका मनोकामना नहीं आप पूरा कीजिएगा? कहा मृत्यु लोक में उनका सब मनोकामना होगा, लेकिन मेरे स्थान पर नहीं होगा। कहा कि ठीक है, परीक्षा यदि लेना है तो ले लो। साल भर में स्कूल में बच्चे का परीक्षा एक बार होता है, नहीं 2 बार होता। अब तो 8-8
बीए करे में 8-6 साल लगा रहा। हाय रे सरकार, लेकिन परमात्मा के कॉलेज में आप बीए में हैं, जब जानकारी रखिएगा तब। माँ पार्वती पूछ बैठे, कहे कि बताओ। कहा कि हे पार्वती तुम हठी है तो चलो बता देते हैं। गए बाबा धाम में, एक 5 पोरसा के गड्ढा में भोलेनाथ कोढ़िया रूप धारण करके पड़ रास्ते में गुजर रहे हैं। सब रास्ते में बोल के जा रहा है, नाचते गाते जा रहा, चल कांवरिया शिव के नगरिया, और चिल्लाते चिल्लाते सब जा रहे हैं। और पार्वती को 16 वर्ष के नारी बना दिए और नीचे गड्ढा में गिर गए। और गिर करके पार्वती आंख से आंसू गिरा रही है, कह रही है भैया थोड़ा मदद कर दा, हमारी गड्ढा से परिवार के निकाल दा। जब सुंदरी को देख करके सब भैया का मन ललच गया और सब बहना कहे कि मदद नहीं करेंगे, हम बाबा जी पर जल ढाकर चढ़ेंगे, जल ढार लेते हैं तब आप लोग के मदद करेंगे। एक कांवर लेकर राजकुमार के समान उधर से आया 18 वर्ष के, और कहा काहे ले रो रहा है? तो हम अपने परिवार के लिए रो रहे हैं। कांवर ज्यों के त्यों रख दिया और रख करके उस बहन को मदद कहा कि तुम भी रस्सी पकड़ना, तुम्हारा परिवार को निकाल देते हैं। और जब तुम्हारा परिवार को जैसे ही पकड़ा तैसे ही शिव बाबा ऊपर आ गए। अब आए तो कहे कि बाबा कहाँ जा रहे हो? शिव बाबा वही रूप में पूछते हैं, कोढ़िया के रूप में, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहे कि शिव बाबा से दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। कहा कि शिव बाबा तो तुमको दर्शन दे दिया बेटा, इतना जितना भी जा रहे थे सब एक देखा की जा रहे हैं, लेकिन तुम सच्चा था कि हमारा सेवा किया और कूप से निकाला। इतना कह करके महादेव और पार्वती दोनों अपना रूप को चेंज करके दोनों अपने स्थान को चले गए। और पूछे कि आप बताए नहीं, आप बताए नहीं। एक रट लगा दी पार्वती। कहा कि पार्वती अभी भी समझ में नहीं आई कि लाखों में एक ही आया जो तुमको मदद किया, वही ने है मेरा भक्त, पहचान नहीं तू पाई। कहा कि धन है महादेव, धन। इतना तब भीड़, कहा कि भीड़ लगाता है, जन्म और कर्म मृत्यु सब ब्रह्मा और विष्णु और हमारा ही हाथ में है, हाथ में मेरा ही है। बाबा धाम गए होंगे तो नहीं मरे, कांवर मरे होंगे कि नहीं वहां, कि नहीं मरे हैं? मरे हैं। गंदे विचारों से जाइएगा तो बाबा कहीं अपना नहीं बना पाएंगे। इसलिए मत तुलसीदास भी रामायण में लिखा है बहन, निर्मल मन सो जन मोहि पावा। या तुलसीदास रामायण पहले लिखने के पहले क्या लिखा? गुरु संभवे नमः, गुरु के शरण में जाओ ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान कहां से तुलसी को मिला? पत्नी के दो बात पर कि जितना हमसे प्यार और प्रेम करते हैं उतना अपने इष्ट देव राम से कर ले तो कल्याण हो जाएगा मनुष्य तन में। और अपने पत्नी को गुरु बनाया और गुरु महादेव को बना करके साक्षी मान करके रामायण लिखा, तो पुरुषोत्तम राम का रामायण लिखा गया। जब सब कुछ जानते भर में और मनुष्य फिर भी गंदे कामों में फंसा। बच्चा जब पेट में माँ के गर्भ में रहता है तब बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, हम तो अपने आगे तू कहाँ, रोने लगता है, माया के दुनिया में जकड़ जाता है, वही आगे नहीं बढ़ने देता। इनको पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी
दीमक लगा करके चारों पन बिता देता है, फिर भी नहीं मिल पाता। तो कौन भाव में मिलेंगे ये? तो आपका सरल भाव, आपके पास सरल भाव होना चाहिए, शिष्टता के भाव में होना चाहिए। किसी पर दया कर दीजिए, किसी भिखारी को दान दे दीजिए, भूखे के भोजन दे दीजिए, प्यासे को पानी दे दीजिए। परमात्मा वहां देख रहा। सब ड्रामा होता। सत्य युग में, त्रेता युग में सब दिन छल होते आया, छल के कमी धरती पर नहीं है। और हम किनको अजन्मा का शीश बने हैं, हम स्वयंभू को शिष्य बने हैं। अजन्मा, अजन्मा किसको कहते हैं? जन्म और मृत्यु से परे हैं। और हम लोग जितने भी धरती पर हैं सब माँ के ओद्र से आए हैं। क्या अपने आप आए हैं? मृत्यु तो निश्चित सबके साथ है, चाहे राजा हो या रंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको भी काल के गाल में जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मरे के पहले ही भूत बन जाए? नहीं, इसको सुंदर बनाना है। हम भी 3 बार मरे हैं महान, अनुभूति बताएंगे तो आंख से आंसू गिरेगा। लेकिन होनी हो के रहता है, परीक्षा भगवान भोलेनाथ लेते हमेशा रहते हैं। और उस परीक्षा में आपको पास आना होना है। दुख और सुख सहोदर भाई है। कौन चीज आप बनाए हैं अपना? सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 7 गो दिन होता है, 12 महीना होता है। कोई चीज आप अपना बनाए हैं? आप बनाए हैं? हम बनाए हैं? नहीं, ये सब कृपा दया महादेव का। कौन कितना दिन रहेगा ये सब उनकी हाथ में है। तो हम किनको शिष्य बने हैं? महादेव का। तो महादेव शिष्य भाव में रहेंगे। यदि गलती भी करेंगे तो क्षमा कर देंगे, ये क्षमा कर देंगे। इनके जैसा दयालु और वरदानी देवता कोई है ये नहीं है। पहले वरदान देते हैं, बाद में अपने पछताते हैं। जैसे भस्मासुर को पहले वरदान दे दिए और बाद में पछताना पड़ा, भागना पड़ा। ऐसे अवघड़दानी का आप हम शिष्य बने हैं। ये तो देने के लिए तैयार है, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम लोग के 24 घंटा में कभी ध्यान इन पर जाता नहीं है। कोई कहता है जब जगाता, क्या भोलेनाथ सोए हुए हैं? नहीं, अपने आप को जगाइए, वो तो हमेशा जगे हुए हैं। जब से सृष्टि कायम हुआ है, सूरज चांद धरती बना, तब तक भोलेनाथ कायम। इनका मौत नहीं है। अब रहा ब्रह्मा की बात करते हैं, और सभी देवी देवता इसी में समाया हुआ, किसी बाहर में नहीं है। अब हर जब जब धर्म की हानि होता है बहन, तब तब कोई न कोई रूप लेकर के, जिस तरह से हमारे हरेंद्र भैया धन दौलत त्याग करके पति पत्नी गांव घर जन जन में शिव गुरु के परिचर्चा का ज्ञान देने की बात की है। आज जितना हमारे महादेव के महादेव का चर्चा हरेंद्र जी सतयुग से लेकर के अभी बता दे रहे हैं, तो एक महान व्यक्ति कहला गए। महान, हम सब चलो शिव की ओर, हम सब चलो शिव की ओर। जो परमानेंट है उसको पकड़िए, अपरमानेंट को मत पकड़िए, क्योंकि बीच रास्ता में धोखा देगा। तो ब्रह्मा तो जन्म देता है, कर्म लिखता है और छोड़ देता है विष्णु पर, पालन करता है विष्णु और छल करता है विष्णु। लेकिन महादेव किसी को देते पहले है और लेते हैं बाद में। ऐसे जड़ को पकड़ करके अपने जीवन रूपी बगिया को फूल के समान खिलाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से हमारे शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी और हरेंद्र भैया मर के भी अमर हो गए। कि गलती कर रहे बहन, मर के भी अमर हो गए ना। तो 7 समुद्र को मसी कराओ, लेखन ही सब बन रहा है, धरती सब कागज करो। इस महादेव के कोई
गुण नहीं लिख पाया है। जितने भी संत महात्मा प्रवचन करता है, इनका गुण को बखान कोई नहीं कर पाया। आज से नहीं, सतयुग की बात कर रहे हैं, क्योंकि सत नारी के बल में सभी ललना के बराबर है। उनके घर ललना भी बन के रहे। सती अनुसुईया के बारे में सब कोई कहानी जानता है। 6 महीना के ललना बना दिया। क्यों? सत्य के बल पर, अपने पति वर्ता के बल पर। पतिव्रत नारी कौन? सती अनुसुईया। आंख से आंसू बहाने वाली नारी मीरा, जो विष को भी पी करके जिंदा रहा। किसको पति माना? नकली पति को छोड़ के असली पति को माना। असली किसको? राधा और घनश्याम को। तो यहां हम लोग नकली शरीर में आए हैं, असली को पहचानिए और इनके साथ जीवन में गोता लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके दरबार में न भूख सताएगा, न प्यास सताएगा, न नींद आएगा। जिस तरह से अपने आप को है, इनका सच्चा शिष्य बन करके शिष्य भाव में रहिए, शिष्टता ग्रहण कीजिए और नम्रता के साथ कीजिए। नहीं तो इनका गुण को कोई बखान नहीं कर पाया। जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, घर परिवार को 7 पीढ़ी तक सुंदर बना करके रखना है, तो अपने परिवार को शिव का सदस्य बनाइए। और शिव का सदस्य बनाइएगा तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगा। और तीनों सुख इनके चरण में है, किसी के चरण में नहीं है। सब जगह चले जाइए, क्योंकि एकलव्य बिना गुरु के ज्ञान लिया और अर्जुन से भी सुंदर धनुषधर प्रतिमा पर और धूप दीप जला करके बता दी संसार को। तो एकलव्य भाई बहन बनने का प्रयास कीजिए, एक विचार पर मरने का प्रयास कीजिए कि हम सनातन के हैं, सनातन के रहेंगे और सत्य विचार में डूबेंगे। क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वाला का नहीं मरेगा क्या? फिर लेकिन इनके पास जगह नहीं मिलेगा। मरना तो उनको भी है जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और कर रहा है, लेकिन फिर मिलेगा इनके जगह, उनका नहीं। जब क्या खत्म किया?